दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। तबाही कैसी आ गई कि उस जंगल में बारिश के समय में भी बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसीलिए जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगलों की ओर जाने लगे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वह कौवे का जोड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कौवे की जो मादा थी कौवी, वह बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे कौवे और कौवी को कुछ खाने को नहीं मिला था। कौवी डाल पर बैठी इधर उधर देख रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी क्या होता है कि उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा लेकर आ जाती है। कौवी ने जब मांस का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इस मांस के टुकड़े में से थोड़ा सा हमें भी दे देंगी। इससे हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कौवी की तरफ जो अपने कौवे के साथ में बैठी थी। तो लोमड़ी तो चालाक थी, ये तो सभी जानते हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह पेट भरेगा नहीं, लेकिन ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही ये कौवी पास में आएगी इसको मारकर खा जाऊंगी, मेरा पेट भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी, घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बिठाकर बहुत ही प्यार से इस मांस के टुकड़े को तुमको खिलाएंगे। कौवी तैयार हो गई और जब जैसे ही जाने को होती है लोमड़ी के पास में, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है, क्या पागल हो गई हो तुम? ये लोमड़ी तुम्हारी दुश्मन है। अगर तुम नीचे गई तो ये लोमड़ी मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहने लगी, नहीं कौवे, मैं जाऊंगी जरूर, ये लोमड़ी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, तुम इसके पास मत जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी फिर कौवे की बात को नहीं समझती है। तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी, तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ, तब तो तुम समझोगी। ध्यान से पहले मेरी इस बात को सुनो, उसके बाद में जाना। कौवी वहीं बैठ गई और कौवे की बात सुनने लगी। कौवे ने कौवी से कहा, कुछ समय की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और इसी बरगद के खोह में एक तोते का जोड़ा रहता था और दूसरी खोह में उसी बरगद में एक सांप रहता था। तोती जो अंडा दिया करती थी, उन अंडों को वह सांप खा जाया करता था। जब भी तोती दाना चुगने जाती और अंडे अकेले रह जाते तो सांप उसके अंडों को खा जाता था। कभी कभी अंडों में से बच्चे भी निकल जाते थे तो वह सांप उन बच्चों को भी खा जाता था। यह देखकर तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वहीं रो रही थी। तोता भी वहीं बैठा बैठा रो रहा था। तब तोता और तोती ने देखा कि उसी बरगद के पेड़ पर एक जल कौवा आकर बैठ जाता है और जल कौवे ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो जल कौवा ने तोती से पूछा, क्या हुआ तोती, तुम बैठी बैठी क्यों रो रही हो? तोती ने जल कौवे को सारी दास्तान सुना दी और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितने बच्चे होते हैं, इसी बरगद की खोह में एक सांप रहता है और जब हम भोजन की तलाश में यहाँ से चले जाते हैं तो तभी यह सांप मौका देखकर खोह से निकलता है और हमारे अंडे और बच्चों को खा जाता है। हम कर भी क्या सकते हैं? हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते, वह बहुत खतरनाक है। कौवी की इतनी दुख भरी दास्तान सुनकर उस जल कौवे को तोती पर तरस आ गया। तो जल कौवे ने तोती से कहा, तुम्हें नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है, उस तालाब से मछली पकड़कर लाएंगे। तोती बोली, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब जल कौवे बोला, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब दुश्मन बड़ा हो, तुम उससे जाकर लड़ ना सको
तो उसे दिमाग से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे? जल कौवा बोला, पास के तालाब से मछलियां पकड़कर लाएंगे और यहीं थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवले के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियों को डालते चले जाएंगे और सांप की खोह पर आकर आखिरी मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही अपने बिल से निकलेगा मछलियों को खाता हुआ सांप की खोह तक आ जाएगा और जब नेवला खोह में सांप को देखेगा तो उसे मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। जल कौवे की बातें सुनकर तोती को भरोसा हो गया। तोती तोते को लेकर जल कौवे के साथ तालाब पर पहुंच गई। तालाब से मछलियां पकड़ने लगी। सबसे पहले मछली नेवले के बिल के दरवाजे पर रखी, फिर एक मछली पकड़कर उसे भी नेवले के बिल से थोड़ा आगे रख दिया। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियों को रखते हुए सांप की खोह तक आ गए और आखिरी मछली सांप की खोह के दरवाजे पर रख दी और तीनों बरगद के ऊपर डाल पर बैठ गए। जल कौवा तोती से बोला, अब थोड़ा इंतजार करो, आगे क्या होता है। थोड़ी देर बाद जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला और बाहर निकलकर नेवले ने मछली पड़ी हुई देखी तो नेवला मछली को खाने लगा। मछली खाने के बाद नेवला और आगे बढ़ा तो उसे आगे एक मछली और मिली, उसे भी खाता गया और मछली मिलती गई और उसे वह खाता गया। ऐसे ही मछली खाता हुआ नेवला सांप की खोह के दरवाजे पर पहुंच गया। नेवले ने सोचा, इसकी वजह क्या है? एक के बाद एक क्रम से मछली हमें मिलती चली गई और हम खाते चले गए और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है। पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की, कहीं हमें फंसाना तो नहीं चाहता। चलो इंतजार करते हैं। नेवला सांप की खोह के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगा। सोचने लगा, अगर कोई होगा तो इस खोह से बाहर जरूर निकलेगा। थोड़ी देर बाद जब सांप खोह से बाहर निकला और नेवले को देखा और नेवला सांप को देखता है, नेवला समझ जाता है कि यह सांप की चाल है। ये सभी लोग जानते हैं कि सांप और नेवले की दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने लगते हैं। आखिर में नेवला सांप को मार देता है। ये देखकर तोती बहुत खुश हो गई और तोती वहीं पेड़ की डाल से आवाज़ लगाती है, नेवला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सांप से मैं बहुत परेशान थी, आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। जब नेवले ने देखा कि पेड़ की डाल पर तोते का जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया ये जाल इनका ही बनाया हुआ है। तोती नेवले को सारी दास्तान सुनाती है। दास्तान सुनने के बाद नेवले ने कहा, तोती, ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर भी धन्यवाद दोगी? ये सुनकर तोती उड़ती हुई नेवले के पास पहुंच गई और पास में जाकर के बैठ गई। तभी नेवला तोती पर वार कर देता है, उसे मार देता है और खा जाता है। तोता वहीं बैठा देखता रह गया और सोचता है, एक दुश्मन के चंगुल से निकल नहीं पाए और दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, यही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से वह तोते का जोड़ा बचा और दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गया और वह तोती मर गई क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वह भूल गई थी कि ये नेवला दुश्मन है, ये हमको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कौवी, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ना जाओ, यह हमारी दुश्मन है, ये तुमको मार देगी और कभी भी भूलकर भी इन 4 लोगों से मदद की भीख मत मांगना। कौवी कहने लगी, वह कौन से 4 लोग हैं जिनसे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए? तब कौवा समझाने लगा, पहला वो आपका दुश्मन। अगर आप दुश्मन से मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वह दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए कभी भी दुश्मन से मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा है अभिमानी घमंडी। घमंडी आदमी के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि घमंडी के पास अगर आप गए तो घमंडी घमंड में आकर आपको बेइज्जत कर देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी। कपटी के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो करेंगे नहीं, लेकिन अपने कपट से तुम्हें कहीं फंसा देंगे। तुमसे फ़ायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए कपटी इंसान से भी कभी मदद मांगने मत जाना। चौथा है नशेबाज इंसान। नशेबाज के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई सवारी नहीं मिल रही है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया। सवारी के लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक लिया और उसकी बाइक पर बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। नशे में आदमी बाइक कैसे चलाएगा? कहीं ना कहीं जाकर ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद भी मरेगा और तुमको भी मार देगा। तो इसलिए नशेबाज इंसान से भी कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। चाहे भूखे हो, मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा घमंडी, तीसरा कपटी, चौथा नशेबाज। तो दोस्तों, कोए की इस बात को सुनकर कोई भी नहीं जाती है। वह अपने पति कोए की बात मान लेती है कि कुआ सच कह रहा है, वह नहीं जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन कभी भी इन 4 लोगों पर मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि इन 4 लोगों पर, दुश्मन, कपटी, घमंडी, नशेबाज, ऐसे लोगों पर अगर मदद के लिए गए तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू।